राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में। आज हमारे साथ है कांग्रेस महानगर कमेटी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी। बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीजन क्या है इनका, इसी के बारे में। ये देखिए, ये छात्रों की गूंज कोटा फैक्ट्री के नाम से एक अभियान हमने कांग्रेस का चलाया है, जो छात्रों की नीट और तमाम सरकारी 5 जो मुख्य परीक्षाएं भारत की होती हैं, उनके आए दिन लीक होना और उनका महंगा हो जाना, उसका फिर रिजल्ट आने में क्या कितने छात्रों को इसका लाभ पहुंच पा रहा है, उस सबको छात्रों तक पहुंचाने के लिए हमने एक अभियान चलाया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोटा से जो शुरुआत करा, उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि युवा भारत का भविष्य है और भारत को, क्योंकि यही आपकी सफलता में भारत की सफलता है, भारत को आपकी रक्षा करना चाहिए, ये हम दिखाना चाहते हैं। आकांक्षा, जिस लड़की ने नीट की पेपर के दोबारा होने के नाम पर आत्महत्या कर ली, उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, माता पिता को ये देकर सुसाइड किया उसने, ये सिस्टम की वजह से। एक डाटा है कि जब 3000 बच्चे किसी हायर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनमें कितने बच्चे कामयाब होते हैं, क्या सिस्टम है हमारा। 3000 में सिर्फ एक बच्चा आईएएस बनता है, 30 बच्चे उसमें से आईआईटी जाते हैं, 180 बच्चे डॉक्टर बनते हैं, यानी टोटल मिला के 211 बच्चे कामयाब होते हैं 3000 में से, जो 10वां हिस्सा भी नहीं है। यानी शिक्षा व्यवस्था हमारी कैसी है कि जिसमें 90% से ज्यादा बच्चे अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। ये जो 5 परीक्षाएं हैं, इनका जो टोटल खर्चा आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा बजट का 3 गुना है। जैन जी परिवार 3.5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान करते हैं फीस में, ट्यूशन फीस में, रहने में, खाने में, इस सारी व्यवस्था में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, श्रम पे, विज्ञान पे, महिला बाल बाल पे, वो उससे कहीं ज्यादा खर्चा ये है। नीट का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा बजट के बराबर है। 1,32,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है कोचिंग में, हॉस्टल में, खाने में बच्चों का, और 1,40,000 करोड़ रुपया भारत सरकार शिक्षा पे टोटल खर्च करती है। दोनों खर्चे लगभग 1,32,000 करोड़। शिक्षा बजट पे आपका नजर क्यों है? शिक्षा बजट पे नजर इसलिए है कि आज जो स्थितियां हुई है, आपसे पहले ये स्थितियां कभी नहीं हुई कि छात्रों को आत्महत्या करने की नौबत आई। आज हर एजुकेटेड बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनमें हताशा का भाव क्यों है, ये सोचने का विषय है। अध्यक्ष जी, एक सवाल बनता है कि जैसे अभी चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी भी इस तरह इसके पीछे पड़े हैं, सही बात है। हम लोगों का अगर पूरा हो जाए तब आप सवाल कर लीजिएगा। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आज एक वसूली तंत्र बन गया। हम जो कहना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था ये वसूली तंत्र हो गया है। 1000 बच्चों में 12 बच्चे सैलरी वाले फॉर्मल रोजगार पाते हैं, यानी 988 बच्चे, जिनमें 297 बेरोजगार या बिना काम के घूमते हैं, 691 अनौपचारिक असुरक्षित रोजगार करते हैं। तो हम उसके लिए अपना आइए अपनी शिक्षा व्यवस्था को फिर से मजबूत बनाएं। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जिसमें आपके बड़े सपने देखने का मौका मिले, आपके सपनों को पूरा करने में मदद हो, सबसे कम खर्च में हो। राहुल गांधी जी कहते हैं हम आपकी बात सुनना चाहते हैं और वादा करते हैं हम आपके कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे जिसमें महंगी शिक्षा का दंश हो। ऐसा वातावरण बनाएंगे महंगी शिक्षा का दंश ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बिना दबाव के अपनी मंजिल को पाने का कार्य करें। अध्यक्ष जी, एक बात आती है, जैसा कि आपने कहा माफिया के लिए, शिक्षा माफिया के ऊपर ये तो पूरा चल रहा है, लूट चल रही है, आप देख भी रहे हैं, कई जगह अग्निकांड भी हुए हैं, अभी भी लखनऊ में हुआ है अग्निकांड, 18 लोगों की मौत हो गई है। सवाल ये नहीं, शिक्षा नीति में बदलाव कब होगी? शिक्षा जो कि फ्री होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। जितने नौकरशाह है या राजनेता वगैरह है, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। जी बिल्कुल, इस व्यवस्था के खिलाफ सरकार हमारी है। कांग्रेस का उद्देश्य हमेशा शिक्षा और चिकित्सा, इस दोनों पर रहा। आपने देखा होगा कांग्रेस के शासन में हमेशा सरकारी फीस पर बहुत कम खर्चे पे ज्यादा बेहतर से बेहतर व्यवस्था रही थी। हमारे समय में ना छात्रों के ऊपर कोई ऐसा दबाव था, ना कर्मचारियों के ऊपर दबाव था।
आज तो हम देखते हैं छात्र शिक्षा से बच करके आत्महत्या करने का रास्ता अपना रहे हैं। बीएलओ जो गांव में वोट बनाने के लिए जाते थे वो आत्महत्या कर रहे हैं। आजाद भारत में इतने वर्षों तक चुनाव की प्रक्रिया रही है, कभी आपने मैं सुना इससे पहले कि जिन्होंने जो ये इस व्यवस्था में रहते थे वोटिंग बनाने उन्होंने कभी आत्महत्या करी हो? यानी ये सरकार काम के बहाने एक दबाव, ऐसा वातावरण बना दिया है कि अनावश्यक दबाव दिखा के जिससे लोगों को एक बर्डन महसूस हो रहा है, एक दबाव महसूस हो रहा है। कांग्रेस ऐसी व्यवस्था की हिमायती है जो बिना दबाव के हो, कम खर्चीली हो, उनकी जेब के अफोर्डेबल, जेब के मुताबिक हो, जिसको वो खर्चा कर सके। भारत की जनता जो आम जनता चाहती है शिक्षा और चिकित्सा दोनों उसके अनुरूप हो, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। हमारा अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है कि जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी शिक्षा पद्धति है, उसको क्यों नहीं मजबूत किया जा रहा है? आपके समय में भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा है, भाजपा को भी काफी दिन हो गए। हमारे समय में अगर मजबूत नहीं होता तो बहुत सारे लोग आज जो शिक्षा पाकर नौकरी कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी आईएएस, पीसीएस, बहुत सारे जजेज, वकील, ये सब हमसे पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की रही है, उसी के दौरान ये सब कुछ हो पाया। और ये जो हम इस समय विरोध कर रहे हैं, विरोध इसलिए है कि जो भारत के नौजवान हैं, अगर पढ़ेंगे तो रोजगार नहीं मांग पाएंगे। रोजगार नहीं मांगेंगे तो जो हमारे लाला है या छोटी फैक्ट्री में मजदूर कहाँ से आएंगे? ये मजदूर के लेवल पर लाना चाहते हैं जो हमारे नौजवान हैं। जो नौजवान है 90% 95% मार्क्स लेके मतलब परीक्षा पास करता है। ये हमारे और आपके समय भी नहीं होता था 90% के मार्क्स। इसका मतलब एक आज का युवा बहुत इंटेलिजेंट है। आज का युवा अपनी जो हुनर है पढ़ाई का, उसको दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को। और आपने देखा कि यहाँ के बच्चे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, दूसरे देशों में जाकर नौकरी पा रहे हैं। हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि ना गरीब बनाओ, कपड़े पहनने क्यों पहन लिए नो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंगे हो के किसी के यहाँ मज़दूरी करो, मज़दूरी के ज़्यादा सपने नहीं होते। अगर पढ़ लेंगे तो ये रोज़गार माँगेंगे गवर्नमेंट से। रोज़गार जो नरेंद्र मोदी ने जब आए थे कि रोज़गार कितने देंगे हम, उसमें सारा पानी तभी भर सकता है शिक्षा नीति को फेलियर किया जाए। जो नीट जैसे सारे 5 तरह के हमारे देश में बताए एग्ज़ाम्स हैं, उनके पेपर लीक करके इसको दबाया जा सकता है। बच्चे अनपढ़ रखे जा सकते हैं और जब अनपढ़ होगा तो देश गरीब होगा और 4 आदमी जो उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े उनको सारा सिस्टम देश का दे दिया जाए, ताकि वो अपने हिसाब से हैंडल करें। एक और सवाल आ गया कि अभी 24 से 30 करोड़ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों को कब तक लूटा जाएगा? क्या उनको शिक्षा मुफ्त में मिलेगी? क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है? क्या कांग्रेस की ऐसी सोच है? हाँ, इसी के लिए तो ऐसी राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी का जो मिशन है ये वही तो मिशन है। अभी जो आपने पहला सवाल किया था शिक्षा के, कांग्रेस के समय में जितने स्कूल प्राइमरी, जूनियर और इंटर कॉलेज सरकारी बने, इतिहास गवाह है कि इतने भाजपा के 12 साल के शासनकाल के अंदर तमाम स्कूलों पर ताले डाले गए। उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों स्कूल बंद कराए गए हैं। हर गांव के अंदर स्कूल है बंद करा करके शराब के ठेके गाँव के पास खुलवाए गए। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार के मन में छात्रों के प्रति क्या है, वो उन्हें पढ़ाना चाहती है या नशे की तरफ भेजना चाहती है। तो कांग्रेस की जहाँ सरकार है, क्या वहाँ प्राइवेट स्कूल बंद होंगे? नहीं, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, नहीं सरकारी स्कूल कहीं, हम सरकारी स्कूल की बात मैं प्राइवेट शिक्षा को मुफ्त करने की बात कर रहा हूँ, तो क्या सरकारी स्कूल की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी और जो प्राइवेट स्कूल है कांग्रेस शासित राज्यों में बंद हो जाएगी? ये तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा। सरकार का काम है अच्छी बेहतर व्यवस्था दिलाना। हमारी जहाँ सरकार है हम वहाँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था दिलाएंगे। जो लोग निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं उनका स्वागत है सरकारी स्कूल में। और यदि इसके बाद कोई स्वेच्छा से कोई प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहता तो उसको हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। सरकारी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, सरकारी स्कूल में सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है? अगर वहाँ सुविधा मिल जाएगी तो फिर प्राइवेट स्कूल तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कांग्रेस का विरोध करके जो पिछले 14 साल पहले सरकार आई है, इस सरकार ने यही सपने लोगों को दिखाया है कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों की अच्छी फसल का पैसा देंगे और नए-नए कॉलेज खुलवाए। कॉलेज छोड़ो स्कूल जितने बंद हुए उससे सही कहा जी अध्यक्ष ने, उससे ज़्यादा शराब के ठेके खोले गए और उन बस्तियों में खोले जा रहे हैं जहाँ गरीब, कमज़ोर किस्म के लोग रहते हैं, उनके ताकि वो जो कमा के ले गए और शाम को ठेके को दे दें। उनके बच्चे का हालत क्या है, उनकी पत्नियाँ सब्ज़ी बेच रही हैं, बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं। बेरोज़गारी में कभी ऐसा होगा कि देश में आने वाले समय में जैसे नेपाल में आपने देखा है, कई देशों में ऐसी स्थिति सरकार के खिलाफ आई है। भारत के लोग भी इस इंतज़ार में हैं कि कब कोई नेता हमारे साथ खड़ा हो जाए। तो इसमें हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, राहुल गांधी ने शुरुआत की है। हम सब लोग उनके साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।
जैसा कि देखेंगे नीट पेपर लीक के बाद से जैसे कि कांग्रेस पार्टी जगह जगह आंदोलन कर रही है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसी के बारे में उन्होंने चर्चा की और हमने भी छेड़ा। लेकिन जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ जांच की बात हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। राइजिंग न्यूज पेपर से मैं राजेश साहब, गाजियाबाद। अमेजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।